ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा का 24/11 की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। प्रश्न, 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति रहे कि अब यह पुरानी दुनिया बदल रही है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सतयुगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ जन्मदिन मनाया जा रहा है। ये बीके सुनीता बहन का जन्मदिन है। इनको ज्ञान में चलते हुए 9 साल हो गया है। उसी का अलौकिक जन्मदिन मना रहे हैं। परमात्मा हम बच्चों को कहते हैं कि अलौकिक जन्मदिन मनाओ तो खुशियाँ होगी, क्योंकि पहले आसुरी जन्म में थे हम लोग। आसुरी जन्म से निकलकर दैवी जन्म, अलौकिक जन्म में आ गए, जिसमें कि हमारा जीवन दूसरा जन्म हो गया, मर्जीवा जन्म हो गया। पिछला जन्म का जो भी स्वभाव संस्कार पुराना था वो सब समाप्त हो गए। नए जन्म में आए तो नए संस्कार बाबा से हम बच्चों को मिल रहा है। उसी का यादगार का हम लोग ये अलौकिक जन्मदिन मनाते हैं। खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक ये नजारे। खुश रहो सदा सलामत। Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy happy birthday to you.
अलौकिक बर्थडे है। दीदी लोग और भाई लोग के साथ आज अपना केक काटे हैं अलौकिक बर्थडे को। और बाबा हमको कैसे मिले ये थोड़ा अनुभव अपना बताना चाहती हूँ। बाबा ने हमको पहले हम अपना भक्ति में पूजा पाठ करते थे, 3-4 बजे उठकर हमेशा स्नान ध्यान कर लेते थे। तो हमेशा शिव जी के ही हम भक्त थे पहले भी। और रोज़ मंदिर मतलब 4 बजे भोर में ही फूल तोड़ कर लाते थे, अंधेरे में ही हम पूजा पाठ करते थे। तो एक दिन अपना दोपहर के समय में जब अपना कमरा में हम सोई थी तो देखे कि एक बहुत बड़ा सा मोम के तरह एक ऊंचा सा आकार है। और उसको हम पूरा हाथ से मतलब खींच रहे हैं पूरा मतलब नोचने के बाद तो देखिए कि जो शिवलिंग होता है ना वो बहुत बड़ा हमको शिवलिंग प्राप्त देखे हम। फिर हम क्या देखे कि हमको किसी ने कोई आया, हमको पता नहीं देखिए भाई या बहन ध्यान नहीं दिया, हमको हाथ पकड़ कर और एक गंगा जी हो या मंदिर पोखर जो भी नहीं देखे मगर देखे कि एक पानी में हमको नहलाया गया। वहाँ पर हम नहा लिए नहा कर मेरा हाथ पकड़ कर एक मंदिर में ले गए, जिस मंदिर में देखिए कि एक लाल रंग का झंडा फहर रहा था और उस मंदिर में ही हमको छोड़ दिया गया। फिर हमारा नींद खुला तो सोचे कि क्या देखे, मंदिर देखे, नहाना देखे, मतलब शिव जी का लिंग देखे। तो फिर इस बात को देख बगल में ही एक रेंट पर बाबा के बच्ची रहती थी, हम नहीं जानते थे कि बाबा क्या है। तो वो बोली कि बाबा के हम ज्ञान सुनाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो हम सोचे कि थोड़ा अपना बुक दीजिए, हम देखेंगे कि बाबा मतलब क्या है क्या। तो हमको प्रदर्शनी बुक दी वहाँ। तो उस बुक को हमने पढ़ा, हमको इतना अच्छा लगा। हम उनसे बोले कि हमको बाबा के घर में ले चलिए, कैसा आपका बाबा के घर है, हम देखना चाह रहे हैं। और वो बोले कि भगवान का पढ़ाई होता है। और हमारा दिल में मतलब ऐसा जग गया कि भगवान का नाम से हम बहुत खुश होते थे कि भगवान का पूजा होता है, भगवान का पढ़ाई होता है, हम तो चलेंगे ही ज़रूर। तो इस 24 नवंबर 2011 को बाबा के घर में इस सेंटर में हम पहली बार आए और दीदी लोग से बाबा का परिचय सुने, ज्ञान सुने और मतलब कोर्स किए। और उस दिन से मेरा जीवन ही एक धन्य हो गया। पहले हम क्या थे और अब क्या है, बस ज़मीन आसमान का फर्क हो गया है। पहले मेरा एक जीवन ऐसा था, हम किसी के बात सहन नहीं कर पाते थे, चाहे क्रोध भी ज़्यादा हमारे पास आता था। अब ऐसा हो गया है कोई भी कुछ बोले हमको लगता ही नहीं है कि मतलब कैसे क्या कौन क्या बोला, कुछ पता नहीं चलता है एकदम। बस बाबा मिल गए सब। बाबा कहता है कि दिल से बाबा शब्द को या दिल से याद रखो, और बाबा के नाम अगर दिल से जो लेता है उसको बाबा सब अखूट खजाना देते हैं। तो जो आपको हम सपना वाला बात बोले, तो जब हम ज्ञान में आने जाने लगे, मुरली पढ़े, तो हमको यही रियलाइज हुआ कि जो शिव जी का जो चित्र निकला था मोम के अंदर से, तो हम भगवान के ढूंढ रहे थे और भगवान खुद आकर हमको परिचय दिए। वो हमको अब खोजे बाबा और अपने बच्चे को ढूंढे बाबा, और किसी निमित्त के द्वारा ही हम सेंटर पहुँचे। हम ही उनसे बोले कि हमको ले चलिए सेंटर। और दूसरा जो नहाने का जो पानी में हमको नहलाया गया, वो हम इस ज्ञान में, इस बाबा ने हम लोग को ये सिखाया है कि ज्ञान गंगा में नहलाया गया। उस ज्ञान गंगा में नहाकर और हमको फिर मंदिर में हाथ पकड़ के रख दिया गया, तो उस मंदिर लायक हमको बना दिया। अब इससे बड़ा भाग्य क्या है, भगवान ने हमको इतना श्रेष्ठ भाग दिए कि भगवान के बच्चा बन गए, अष्ट देवी बन गई, दुर्गा बन गई। इससे बड़ा और क्या। आज की दिनचर्या यहीं समाप्त करती हूँ। कल फिर नए दिनचर्या के साथ आप सबसे मिलती हूँ। ओम शांति, गुड नाइट। शांति, ओम शांति।